नॉर्थ लंडन इज रेड, वॉज ऑलवेज रेड एंड विल ऑलवेज रिमेन रेड ओनली। तो आर्सेनल ने टॉटनहम को हरा दिया है अपनी नॉर्थ लंडन डार्बी में, दैट टू एट टॉटनहम स्टेडियम, जहां पर हम 2014 से नहीं जीते थे एक भी मैच। तो एक बहुत बड़ी विन है, हमारे मोमेंटम में और ज़्यादा आग लगेगी। अब टॉप ऑफ द लीग जा चुके हैं, यूनाइटेड ने सिटी को हरा दिया इन द मैनचेस्टर डार्बी, तो वहां से भी हमने एडवांटेज लिया। नाउ वी आर 8 पॉइंट्स क्लियर ऑफ सिटी। अभी जानता हूं मैं कि 20 मैच और बचे हैं, बट 8 पॉइंट्स क्लियर होना एक बहुत बड़ी बात है। पर अभी भी हमें ट्रांसफ़र की बहुत ज़रूरत है, ट्रांसफ़र्स की ज़रूरत है, बिकॉज हमारी स्क्वाड बहुत थिन है। तो उन पर भी बात करते हैं, पर थोड़ी नॉर्थ लंडन डार्बी की बात कर लेते हैं पहले। जानता हूँ थोड़ी लेट वीडियो बना रहा हूँ, आई वॉज बिजी विद सम वर्क, तो थोड़ा लेट बना रहा हूँ, तो वो बात अलग है, बट बेटर लेट देन नेवर। तो टॉटनहम के अगेंस्ट मैच था, आई वॉज वेरी स्केर्ड। मैंने अपनी प्रीव्यू वीडियो में भी बोला था, आई वॉज स्केर्ड। मैं ऐसी हवाबाजी नहीं करूँगा कि मैं कॉन्फिडेंट था, बिकॉज हम वहाँ जीतते नहीं हैं, तो ऐसा कोई कॉन्फिडेंट होने का रीज़न नहीं था। हम बेटर हैं उनसे एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, बट उनके पास कॉन्टे, उनके पास अच्छे प्लेयर्स हैं, आप ये चीज़ डिनाई नहीं कर सकते। लास्ट सीज़न भी उन्होंने हमें हराया था, थोड़ा बुरी तरीके से हराया था, हालांकि कुछ इंजरीज थी हमारी, बट उन्होंने लास्ट सीजन हराया था। अभी वो 5th पे हैं, ऐसे कोई ज़मीन में नहीं घुसे हुए हैं, 15-16 पे नहीं है, दे आर एट 5th। ईजिली वो टॉप 4 में भी आ सकते हैं, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा कि उनके टॉप 4 के चांसेस भी खत्म हो गए हैं। तो दे आर स्टिल अ डिसेंट साइड। उनकी रिक्रूटमेंट भी उन्होंने पैसे खर्च करें, हालांकि वो क्वालिटी रिक्रूटमेंट मेरे को तो नहीं लगी थी तब भी, कि आप रिचार्लिसन पे 60 मिलियन खर्च कर रहे हो, आप पेरिसिच पे खर्च कर रहे हो, बिसूमा को ला रहे हो, बिसूमा को जबकि मैं रेट करता था पहले बिफोर टॉटनहम, बिकॉज ब्राइटन में उनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी रहती थी। तो स्पर्स वर स्टिल अ डिसेंट साइड, और जो उनका स्टेडियम है नॉर्थ लंडन डार्बी के लिए, क्राउड टर्न्स अप देयर, प्लेयर्स भी टर्न अप करते हैं। बट इस बार आर्सेनल ने वैसा कुछ होने ही नहीं दिया। इतनी फास्ट शुरुआत करी, स्टार्टिंग के 30-35 मिनट में कुछ भी नहीं करने दिया टॉटनहम को, कोई अटैक नहीं था उनकी तरफ से। फर्स्ट हाफ में तो बिल्कुल दबोच के रख दिया टॉटनहम को। पहला गोल आया बुकायो साका की तरफ से, साका वॉज लाइक रिपिंग अपार्ट सेसिग्नोन ऑन द राइट विंग। वहाँ से लोरिस की तरफ डायरेक्ट शॉट लिया, मतलब मेरे को लग रहा था साका क्रॉस करेंगे, एंकेटिया को पास करेंगे, बट साका टुक द शॉट और लोरिस बीइंग लोरिस उसने गोल कंसीड कर लिया। ओन गोल काउंट हुआ, बट आई थिंक दैट वॉज अ ब्रिलियंट प्ले फ्रॉम साका। साका कॉन्फिडेंट होते जा रहा है। वैसे उस पोजीशन से शॉट लेना एक बहुत अच्छी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है एक प्लेयर के करियर में, कि आप इतने कॉन्फिडेंट है कि आप उस एंगल पे शॉट ले पा रहे हैं। तो साका वॉज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन फर्स्ट गोल बोलूँगा, स्कोर तो नहीं किया, साका के नाम पर नहीं आया, पर सारी मेहनत साका नहीं करी थी। हालांकि एक बहुत बेहतरीन थॉमस पार्टे का पास था, थॉमस पार्टे ने एक चिप टाइप का पास दिया ओवर देयर डिफेंस, और साका ने बेहतरीन रन बनाई और शॉट लिया और गोल स्कोर हो गया। उसके बाद सेकंड गोल आता है ओडेगार्ड की तरफ से। ओडेगार्ड ने बॉक्स के बाहर से बेहतरीन शॉट ट्राई करा, एकदम ग्राउंडेड शॉट था, और लोरिस अगेन नॉट बीइंग अवेयर, और मतलब उसमें लोरिस की पूरी गलती नहीं बोलूँगा, बट स्टिल लोरिस तो लोरिस है ही, अब उसकी क्या ही बात करें। तो सेकंड गोल आर्सेनल का वहाँ से आता है। ओडेगार्ड का आप देख लीजिए, हिज गॉट 8 गोल्स एंड 5 असिस्ट इन प्रीमियर लीग, सेम अमाउंट ऑफ गोल्स एंड असिस्ट एज केविन डी ब्रुयन। और पहले लोग बोलते थे कि ओडेगार्ड के गोल्स एंड असिस्ट कहाँ, मैं भी बोलता था कि बड़े मैचेस में परफॉर्मेंसेस कहाँ है, यहाँ पे आपको दिख रही है बड़े मैच में परफॉर्मेंस। आर्सेनल की मिडफील्ड ने स्पर्स की मिडफील्ड को पूरी तरीके से बॉस करके रखा था, क्योंकि स्पर्स की मिडफील्ड 2 मैन मिडफील्ड थी, उसमें भी हॉयबर्ग और पापेसार थे। तो हॉयबर्ग को मैं फिर भी थोड़ा बहुत रेट करता हूँ, पापेसार मेरे को पता भी नहीं है कौन है ऑनेस्टली। तो आर्सेनल की 3 मैन की मिडफील्ड जो कि काफ़ी अच्छे फॉर्म में, लाइक वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्ड है आर्सेनल की लीग में इन द बेसिस ऑफ फॉर्म। पूरी तरीके से कंट्रोल किया आर्सेनल ने मिडफील्ड वाले सेक्शन को। और जिनचेंको की तारीफ करना चाहता हूँ, ही वॉज सो गुड स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ। सेकंड हाफ में ऐसा लग रहा था कि थोड़ा एनर्जी लेवल कम हो गया जिनचेंको का, बट जिनचेंको जितना काम रहता है ना बॉल पे, उससे जो हमें कंट्रोल मिलता है, जिस तरीके से वो टक इन कर जाते हैं मिडफील्ड में एज एन एक्स्ट्रा मैन, उससे जो फ़ायदा मिलता है वो एक्सप्लेनेबल नहीं है। लाइक किएरन टियर्नी डेफिनेटली इज़ अ बेटर डिफेंडर देन जिनचेंको, मैं ये आज भी बोलूँगा ये बात। टोमियासू एट लेफ्ट बैक इज़ अ बेटर डिफेंडर देन जिनचेंको, बट हमेशा आपको आउट एंड आउट डिफेंडर नहीं चाहिए रहता है एट लेफ्ट बैक, क्योंकि जिनचेंको जो चीज़ देता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनकी जो थोड़ी बहुत डिफेंसिव आप बोलिए कमियां हैं उनको छुपा देता है, बिकॉज जिनचेंको जो हमें कंट्रोल प्रोवाइड करता है बॉल पे, जितने कामनेस से वो खेलता है दैट्स ऑसम। उसके साथ साथ जो प्रोग्रेशन जिनचेंको प्रोवाइड करता है, लाइक लाइन ब्रेकिंग पासेस हो गए, आपके प्रोग्रेसिव पासेस हो गए, और
लाइक जिनचेंको इज सो गुड, लाइक सिटी ने क्यों बेचा, अब वो लेफ्ट बैक पे स्ट्रगल कर रहे हैं, आज तक नहीं समझा कि उन्होंने क्यों बेचा। उसके बाद अगर मैं आर्सेनल की डिफेंस की बात करूँ, वेरी सॉलिड डिफेंस, कोई ऐसी मिस्टेक नहीं दिखी। लाइक लास्ट सीजन काफ़ी मिस्टेक हुई थी जब हम यहाँ पे आए थे, रॉब होल्डिंग को येलो कार्ड भी मिला, फिर रेड कार्ड मिला, बाकी भी डिफेंडर से काफ़ी गलतियाँ हुई थी, बट इस बार कोई गलती नहीं थी। बेन वाइट ने सॉन को बिल्कुल शांत रखा, हालांकि सॉन इस सीजन पूरा ही शांत है। गैब्रियल एंड सलीबा वर वेरी इमेंस, स्पेशली गैब्रियल हैज़ बीन सो गुड, लाइक आवर बेस्ट डिफेंडर, एटलीस्ट आवर बेस्ट सेंटर बैक दिस सीजन, जबकि सलीबा ने अलग लेवल्स टच किए हैं इस सीजन आके। तो गैब्रियल वॉज सो गुड। उसके बाद मिडफील्ड की तो मैं बात कर ही चुका हूँ। अटैक की बात करूँ तो मार्टिनेली वॉज डिसेंट, लाइक रन्स निकाल रहे थे, उनकी परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से अच्छी थी, न्यूकासल से बेहतर परफॉर्मेंस थी मार्टिनेली की इस बार। इवन जो उन्होंने एफए कप वाली परफॉर्मेंस थी उस पर भी इंप्रूव किया, कोई गोल्स एंड असिस्ट नहीं है दिखाने को, बट आई थिंक उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई थी। थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है मार्टिनेली का, दैट्स अ गुड थिंग। उसके बाद साका की तारीफ मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। एंकेटिया की बात करूँ तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ही वॉज ब्रिलियंट, बट बहुत सारे चांस मिस किए एनकेटिया ने। अगर एनकेटिया को 3 से 4 क्लियर गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी थी, मतलब इतनी आसान नहीं थी, बट दे वर क्लियर गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन माई ओपिनियन। वहाँ पे अगर कभी उनका बॉल कंट्रोल अच्छा होता, या वो अच्छी पोजीशन में होते, या उन्होंने शॉट सिलेक्शन बेहतर किया होता, तो ईजिली हम 1 और 2 गोल से और जीत सकते थे और उनको भी गोल्स मिलते। बट उसके अलावा एनकेटिया वॉज सुपर्ब। मैं देख रहा था सेकेंड हाफ में वो हमारे पेनल्टी बॉक्स के पास आके डिफेंडिंग कर रहे थे, तो जो चीज़ गैब्रियल हेजूस करते हैं वो सब चीज़ ऑफ द बॉल वर्क रेट प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका होल्ड अप प्ले कर रहा है एनकेटिया। बस फाइनल शॉट उनका भी उतना अच्छा नहीं है, बट आई थिंक ही स्टिल अ बेटर फिनिशर देन गैब्रियल हेजूस। बट जो थोड़ी सी आप बोल सकते हैं इंटेलिजेंस है जो गैब्रियल हेजूस के पास है, जो क्लोज कंट्रोल की एबिलिटी गैब्रियल हेजूस की, और जो कहीं से भी चांस क्रिएट करने की क्षमता है गैब्रियल हेजूस के पास, वो भले ही एडी एनकेटिया के पास नहीं है, बट आई एम नाउ श्योर दैट ही इज़ अ वेरी गुड बैकअप टू हैव। डेफिनेटली मैं एक डिफरेंट टाइप का प्रोफाइल अभी भी चाहूँगा, अगर हम एक डिफरेंट प्रोफाइल का अटैकर या स्ट्राइकर रख पाएँ जो थोड़ा लंबा हो, जो एरियल प्रेजेंस प्रोवाइड करे हमें, जिसको हम बॉल क्रॉस करके डाल सके, बिकॉज एनकेटिया इज़ नॉट दैट टाइप ऑफ प्लेयर, और उसमें एनकेटिया की गलती नहीं है। बट मैं ये नहीं कहूँगा दैट एनकेटिया इज़ पुअर और हमने गलती करी। आई थिंक दैट वाज अ राइट डिसीजन। मैंने पहले भी तब भी यही बोला था, इट वाज अ राइट डिसीजन। पर मैं अब देख रहा हूँ कि जो जो लोग एनकेटिया के अगेंस्ट भी थे, दे आर ऑल्सो कमिंग टू एक्सेप्ट दैट एनकेटिया इज़ अ गुड प्लेयर एंड इज़ अ डिसेंट ऑप्शन टू हैव एज ए नंबर 2 ऑप्शन। उसके बाद स्पर्स वर शिट, और जैसा मैंने कहा उनकी टीम में 1-2 इंजरीज इशू थे शायद बेंटेनकोर वगैरह, बट दे डिडंट गेट एनी स्निफ। 1-2 अच्छे शॉट्स थे और उसमें सेव किए सारे रैम्सडेल भैया ने, उनको भूल ही गया था। मैन ऑफ द मैच है हमारे, मेरे भी मैन ऑफ द मैच है, मैंने मैच के बाद भी ट्वीट करा था दैट ही इज़ माई मैन ऑफ द मैच एज वेल। तो रैम्सडेल वॉज वेरी गुड टुनाइट, लाइक काफ़ी टाइम से ऐसा लग रहा था कि रैम्सडेल को उतनी शॉर्ट स्टॉपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ऐसा कोई मैच लगा नहीं था जहाँ पे रैम्सडेल ने हमें आउट एंड आउट बचाया था, बट ये मैच में रैम्सडेल डिड हिज जॉब परफेक्टली। मतलब अगर आप एक अवे गेम जा रहे हो बिग 6 क्लब के अगेंस्ट, तो आप ये नहीं सोच सकते कि आप इतना कंट्रोल करोगे कि दूसरी टीम को शॉट ही ना लेने दो, तो ये तो होगा नहीं। तो शॉट लिए टॉटनम ने भी, कुछ अच्छे शॉट थे और जिनको बहुत बेहतरीन तरीके से रैम्सडेल ने बचाया। 2.41 XG बचाया रैम्सडेल ने। तो रैम्सडेल वॉज बैक एट हिज बेस्ट लास्ट नाइट, क्योंकि काफ़ी लोग की डाउट्स आ रहे थे उनकी शॉट स्टॉपिंग पे, इवन माइन डाउट्स वर देयर, क्योंकि कभी कभी हमें दिखा है उनसे कि शॉट स्टॉपिंग इज़ नॉट हिज बेस्ट एट्रीब्यूट, बट अगेंस्ट स्पर्स ही वॉज वेरी गुड। अब थोड़ी ट्रांसफर्स पे आ जाता हूँ, बिकॉज मुद्रिक को तो खो चुके हैं, चेल्सी ने अनाउंस भी कर दिया भाई स्टेडियम पे ले आए, 100 मिलियन दे रहे हैं, पता नहीं क्या यूक्रेन के वॉर में जा रहे हैं, तो अब मुद्रिक को भूल जाते हैं। बट वी डेफिनेटली नीड साइनिंग्स। कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यार आर्सेनल के पास और ऑप्शंस नहीं है। आई वुड बी वेरी डिसअपॉइंटेड कि आर्सेनल के पास अगर कोई और ऑप्शन नहीं रहता है, क्योंकि हमें साइनिंग्स चाहिए। वी आर 8 पॉइंट्स क्लियर। अभी हम यूनाइटेड को खेलेंगे, सिटी को खेलेंगे, बड़े बड़े मैचेस आने बाकी हैं। साका एंड मार्टिनेली विल गेट नैकर्ड अ लॉट अगर हम साइनिंग्स नहीं करते हैं। वी नीड एटलीस्ट 2 साइनिंग्स, 1 फॉरवर्ड 1 मिडफील्डर, और एटलीस्ट 2 फॉरवर्ड्स अगर मिडफील्डर नहीं मिल रहा है, बट मिडफील्डर भी चाहिए मेरे ख्याल से तो। बट अगर 1 फॉरवर्ड और मतलब 2 साइनिंग्स ले आओ बस, या आप वो राइट बैक की बात चल रही है, आप राइट बैक ले आओ,
और एक फॉरवर्ड लो, एक फॉरवर्ड पक्का चाहिए, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा प्लेयर और चाहिए, भले आप राइट बैक लाओ या आप एक मिडफील्डर लाओ, दैट वुड बी माय प्रिफर्ड चॉइस। तो उसी में हमारे कुछ लिंक्स आ रहे हैं, लाइक अगर आप फॉरवर्ड की बात करें तो रफीनिया से लिंक आ रहे थे, बट रिपोर्ट्स हैं कि बार्सिलोना वांट 100 मिलियन फॉर हिम विच इज़ लूडिक्रस, बिकॉज 50 मिलियन के आसपास आपने 6 महीने पहले साइन करा है, उसके बाद रफीनिया की वैल्यू गिरी है, बढ़ी नहीं है, तो रफीनिया थोड़ा मेरे को भी बेकार लग रहा है। आई डोंट थिंक कि वो अपना छोड़ के आएंगे वहाँ पे टू सिट ऑन बेंच फॉर आर्सेनल। उसके अलावा ट्रोसार्ड से लिंक आ रहे हैं, डेक्लन राइस से समर के लिंक आ रहे हैं, बट वी वांट प्लेयर नाउ। मेरे को जो प्लेयर पसंद है वो है मूसा डियाबी। आई थिंक वी कैन गेट हिम एंड आई थिंक वी शुड गेट हिम बिकॉज ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।